बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद आले मोहम्मद पल्लाको सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक होगे और खैर आफियत होगी। अच्छा जी, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत बेहतर नहीं थी। ठीक है, तो अच्छा बहुत सारे सवालात भी आ रहे थे मेरे पास, तो मैं बताता चलूँ बहुत सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन फॉर्म, सॉरी इनरोलमेंट फॉर्म, एग्जामिनेशन बोला था, माजरत चाहूँगा। एनरोलमेंट फॉर्म जो आ चुका है आप लोगों का, और कल से जो है वो फॉर्म सबमिशन की डेट है। ठीक है ना। अब उसके अंदर किसी के माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। और स्कॉलरशिप के बारे में भी बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की डेट आई हुई होगी 3, 4, 5, किसी की 1, 2, 3, किसी की 5, 6, 7, कुछ इस तरीके से हर किसी की डेट आई हुई होगी। ठीक है। तो बहुत सारे सवालातों का जवाब जो है ना मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आप लोगों को बेटा समझ में आ जाए हर चीज़। ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि सर मेरे पास माइग्रेशन फॉर्म नहीं है, ओ सॉरी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करूं? तो कुछ भी ना करो। आप लोग जो आपकी डेट है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, जो भी आपको डेट उन्होंने दी हुई है, ठीक है ना, उस तारीख पे जाओ, अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके जो आपके पास अवेलेबल है उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर मैंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे ही आएगा मैं इंशाल्लाह इसको सबमिट करा दूंगा, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ठीक। फिर अगर किसी का माइग्रेशन हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मुझसे सवालात हो रहे थे कि सर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें। तो बेटा करेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो मैंने अभी बताया कि आप लोग चले जाइएगा, उनको बोलिएगा कि सर हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, हम निकलवा रहे हैं या इन प्रोसेस है। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे आपका फॉर्म। ठीक। बहुत अहम चीज़ क्या है जो मैं बताता चलूँ कि इसके बगैर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पर। ठीक, सबसे अहम चीज़। और दूसरी चीज़ स्कॉलरशिप का भी मैं बता दूँ आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करनी है। और तीसरी चीज़ ये भी बता दूँ कि अगर किसी की 2, 3, 4 तारीख है, 4, 5, 6 तारीख है, तो क्या वो आगे पीछे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक। देखो स्कॉलरशिप का भी बता रहा हूँ और भी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ बताता रहूँगा जो जहन में आ रही हैं। देखो बेटा, अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कल से स्टूडेंट फाइनेंशियल एड वाले जो हैं वो कल दिन है, तो जो बच्चे अगर किसी 4, 5, 6 तारीख भी है, 3, 4, 5 भी है, 8 भी है, कोई भी है, तो वो कोशिश करे कि कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे भले फ़ीस जमा ना कराओ, आप लोग फ़ीस जमा ना कराओ, एक विज़िट यूनिवर्सिटी का कर लो। ठीक है ना। जिम्नेजियम हॉल में किसी से भी पूछ लेगा कि क्या स्टूडेंट फाइनेंशियल एड वालों की स्कॉलरशिप के फॉर्म आ गए हैं या नहीं आ गए। ठीक है, आ गए होंगे तो वो ले लीजिएगा, भले आपकी तारीख पहली, दूसरी, तीसरी क्यों ना हो, चौथी, पाँचवीं, छठी क्यों ना हो। ठीक है। पहले दिन लाजमी विजिट कर लें, पहले दिन नहीं कर सकते तो दूसरे दिन कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिन के लिए होती है। आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है कि मतलब फॉर्म मिलना और फॉर्म सबमिट दोबारा कराने के लिए 3 दिन का टाइम होता है। इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती बेटा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर वाली बात होती है। ठीक है। तो आप लोगों ने फ़ीस सबमिट नहीं करानी। अगर आपको फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म आप ले लीजिएगा और फिर आप लोग वहाँ पर फॉर्म जमा करा दीजिएगा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके साथ। अब बच्चा बोलेगा सर मेरी फर्स्ट तारीख है तो मैं तो क्या करूँ, मेरा फॉर्म तो रह जाएगा। कोई मसला नहीं बेटा, अगर आपकी फर्स्ट तारीख है आप फॉर्म सबमिट करवा देंगे वो वाला स्टूडेंट फाइनेंशियल एड वाला, तो आपको वो बोलेंगे कि ठीक है अब आप लिस्ट का इंतज़ार करेगा, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा। आपको ये बच्चा कह रहा है कि जी मेरी तो 8 तारीख है, ठीक है ना, तो मैं क्या पहली तारीख को चला जाऊँ, दूसरी को चला जाऊँ? जी आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि 10, साढ़े 10 बजे सुबह चले जाइएगा। कोशिश करेंगे पहले पहुंच जाएं क्योंकि फॉर्म लिमिटेड होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। फिर बच्चे को नहीं मिलते, वो कहते हैं भाई अब क्या करो। देखो थोड़ी तकलीफ़, थोड़ी परेशानी आप लोगों को उठानी पड़ेगी। हर चीज़ आपको मतलब प्लेट में रख के नहीं मिल जाती बेटा, थोड़ी सी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, तो आप अपनी अब किस्मत आजमाएं थोड़ा सा, तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी कि हाँ यार फॉर्म मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। वैसे अमूमन मिलते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे दिन मिलते हैं, लेकिन पहले और दिन चले जाएगा, पहले दिन ना जा सकें दूसरे दिन चले जाएगा ताकि तीसरे दिन आप लोग सबमिट करवा सकें उसको। और जैसे मैंने कहा बेटा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है, फॉर्म ख़त्म हो जाते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा सर मैं 12 बजे चला जाऊँ, 12:30 बजे चला जाऊँ, तो बेटा इट्स अप टू यू। मैंने टाइम पहले बता दिया कि इतने बजे चले जाओ, फॉर्म ख़त्म हो जाते हैं, वो रखेंगे नहीं क्योंकि एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी पहुँचती है। ठीक। अब अगर आपकी 6, 7, 8 तारीख है और आप चाहते हैं जी मुझे स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप पहले भी जमा करा सकते हैं। और अगर किसी की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख है, उसके पास पैसों की नहीं हो रही कोई जुगाड़, कोई मसला है,
तो वो 7-8 तक भी जमा करवा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 से लेके 8 तारीख तक का आपके पास टाइम है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग सब कुछ लें। अच्छा, बहुत अहम चीज़ क्या है बेटा, आपके पास इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो इंटर की मार्कशीट अपनी ओरिजिनल जमा करा दीजिएगा, यही अहम है सबसे ज़्यादा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास कम है, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह वो इसके बगैर आपका फॉर्म ले लेंगे। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।